हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नए नए टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। लास्ट प्रीवियस वीडियो में लगभग 30 क्वेश्चंस हमने ऐड कर दिए हैं प्लेलिस्ट में। आज आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिशन्स के लिए, नीट, जेई और +2 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारा। ठीक है, आइए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, और काफ़ी क्वेश्चंस मेरे आज बीपीटी से है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा हैं मेरे। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ए मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ 1.73 बोर मैग्नेटिक यूनिट है ये मैग्नेटिक मोमेंटम का, विल बी शो बाई वन अमोंग द फॉलोइंग। ठीक है, आपको बताना है, और मैं आपको बता दूं ये AIPMT का आया हुआ क्वेश्चन है हमारा। हमको बताना है कि किसका मैग्नेटिक मोमेंटम 1.7573 BM के आसपास होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरे पास एक तरीका है, मैं आपको बता दूं। जनरली बीपीटी में हम लोग कहते हैं कि जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू उतनी ही लगभग रहती है। मैग्नेटिक मोमेंटम हमारा लगभग उतना ही रहता है। ठीक है, 1 है तो 1 रहेगा, अगर 2 आ रहा है तो 2 रहेगा। लेकिन आप देखिएगा 2.65 मतलब कुछ इस तरीके की वैल्यू लगानी पड़ेगी, 1.65 या 2.65, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला होता है प्रॉपर मेरे पास म्यू इक्वल्स टू रूट में n+2 बोर मैग्नेटिक उसका यूनिट होता है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 5 है तो आप कहेंगे 5+2 बोर मैग्नेटिक आप यूज करेंगे, ये आएगा √35। और √35 आप जानते हैं परफेक्ट 16 का कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, 25 का कितना होता है, 5 होता है। 36 का कितना होता है आप सबको पता है, 6 होता है। और मेरे पास है 35, तो नो डाउट 5 से तो ज़्यादा आएगा और 6 से कम आएगा। तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ अपनी इसके लिए आंसर्स अपने लिख सकता हूँ 5.65। ठीक है, ये मेरा परफेक्ट आंसर है, आपको कैलकुलेट नहीं करना, बस अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको मालूम पड़ जाते हैं तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं एक और शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर, एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास स्कैनेडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, ठीक है, या कॉपर है या जिंक है। ठीक है, तो ये 21 होता है हमारा, ये 22 होता है, 23 होता है, ये मेरा 24 होता है। ठीक है, ये 25 होता है, 26 होता है, 27 होता है, 28 होता है, और ये मेरा 29 होता है, और ये मेरा 30 होता है। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4:20 होता है, और 3D1 मेरा हो जाएगा 21। तो इस तरीके से टाइटेनियम का भी कर सकता हूँ, 4:20 मान लीजिएगा, 3D2 20, और वेनेडियम 4:2, 3D3। ठीक है, और क्रोमियम मेरा 4:2 होता है, 3D4, पर ये हमारा अनस्टेबल होता है, स्टेबल करने के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4s1 3d5, क्या लिख सकते हैं, 4s1 3d5 लिख सकते हैं। Mn हमारा हो जाता है 4s2 3d5। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और हमको पता है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं तो पहले s ऑर्बिटल से जाएगा, फिर d से जाएगा। ठीक है, जैसे d5 है मेरे पास, तो d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये n की वैल्यू 5 होगी, और इस टाइप के लिए मैग्नेटिक मोमेंटम मेरा 5.65 लगभग आएगा। तो ये तरीका होता है मैग्नेटिक मोमेंटम्स के आंसर्स करने का तरीका। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है 1.73 किसका आंसर्स होगा। तो मैं आपको बता दूं, कोबाल्ट होता है आपका 4s2, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 आने वाला है, यहाँ पे 6 और -4 है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे कितना होता है, 4s2 और 3d7 होता है, 27 होता है। तो यहाँ पे से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 2 यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा आने वाले हैं। ऐसे ही Ni का क्या होता है, Ni का और 28 होता है, तो कितना होगा, 4s2 3d8 होता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट, और जब आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग होती है। पेयरिंग होती है, मैं यहाँ पे बांटना नहीं चाहता, जो बीपीटी का कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा सा बीपीटी पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के, ठीक है ना, काफ़ी कॉम्पिटिशन से ही लेवल के हैं सारे क्वेश्चन मेरे आज के। ठीक है, तो फाइनली आप लोग देखें कि 4s2 इलेक्ट्रॉन्स, मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी +2 आएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जाएंगे तो डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग भी होगी। ठीक है, फाइनली एक यही सिचुएशंस है कि यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 4s1 3d10 आएगा। मैं इसको स्टेबल फॉर्म में लिख रहा हूँ,
और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, तो पहले S से जाएगा फिर D से जाएगा, तो D में एक बचेगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग हो नहीं पाएगी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की, तो एक बचेगा तो मैंने बोला जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन्स लगभग उतनी ही वैल्यू आएगी, तो 1 तो आएगा ही आएगा और 7.3 लगा सकते हैं, तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। मेरा करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम्स आपको बताना है, स्पिन ओनली वैल्यू इन बोर मैग्नेटिक अमॉन्ग द फॉलोइंग। हमको बताना है कि किस ऑर्डर के लिए मेरा मैग्नेटिक मोमेंटम का जो ऑर्डर है वो करेक्ट किसके लिए होगा। तो मेरे पास देखें आयरन का भी एक कॉम्प्लेक्स है, एमएन का भी एक कॉम्प्लेक्स है और कोबाल्ट का भी एक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एमएन का जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे वीक फील्ड है, वीक लिगेंड है, यहाँ पे भी वीक लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड है यहाँ पे Cn। और स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयरिंग करेगा, मेरे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स को खत्म करेगा। मुझे तो ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको एक ही जगह मिलते हैं एमएन वाली सिचुएशंस में। एमएन होता है 4s2 3d5, आप देख लिए 4s2 3d5 और यहाँ पे +2 चार्ज आएगा, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो 3d5 में 5 अनपेड होंगे और वीक फील्ड है इसलिए पेयरिंग तो करेगा नहीं, तो फाइनली D5 वाले में सबसे ज़्यादा होंगे। तो अब मुझे देखना है कि एमएन कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आ रहा है, बी में भी आ रहा है और मेरा सी में भी आ रहा है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग वाले में तो पेयरिंग करता है। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो फाइनली सी आंसर इज करेक्ट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपको इसका प्रॉपर बीपीटी के बेसिस पर मैग्नेटिक मोमेंटम निकालना होगा कन्फिगरेशंस के बेसिस पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर है, सारे बीपीटी के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन चल रहे हैं। आपको एक कॉम्प्लेक्स पी दे रखा है, हेक्सा फ्लोरो आयरन फेरेट थर्ड, और एक आपको दे रखा है हेक्सा एक्वा वैनेडियम आयन का दे रखा है और एक हेक्सा एक्वा आयरन दे रखा है। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे आयरन +3 स्टेट में है या आयरन +2 स्टेट में है। यहाँ पे 5 अनपेड आएंगे, आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे पेयरिंग होगी नहीं क्योंकि वीक है, यहाँ पे थोड़े से कम आएंगे और यहाँ पे उससे भी कम आएंगे क्योंकि वैनेडियम आ रहा है। तो आप उस हिसाब से आप जब इसका क्वेश्चन लगाएंगे, जेई का आया हुआ क्वेश्चन है 2013 का, बी आंसर इसका करेक्ट आंसर आएगा। आपको बीपीटी के बेसिस पे परफेक्ट तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, जब आप प्रॉपर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आइए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक करेक्टर। भाई मैक्सिमम मेरा पैरामैग्नेटिक करेक्टर कहाँ होगा सर? जिसके पास नंबर ऑफ अनपेड ज़्यादा होंगे, मैग्नेटिक फील्ड में ज़्यादा अट्रैक्शंस करेंगे। तो आयरन है मेरे पास, एक मेरे पास FeCN6-3 है, ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, आप लोग समझ रहे हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये तो पेयरिंग कर देंगे। यहाँ पर एक ही अनपेड आएगा, लेकिन यहाँ पे अनपेड मेरे ज़्यादा आएंगे और यहाँ पर पेयरिंग होगी नहीं, तो ए आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स है हेक्सामाइन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, तो मैं आपको बता दूं कि अमोनिया है, यहाँ पर ये स्पेशल केस है। D1 D2 और D3 के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो फाइनली ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये आउटर हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। ठीक है, हमारे 2 तरीके के होते हैं, आउटर इनर और आउटर। D2sp3 अगर लिखा है तो ये तो इनर होगा, और अगर sp3d2 लिखा हुआ है तो वो मेरा आउटर होगा। तो यही रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पे कि ये आउटर कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये इनर हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स होगा। तो बी आंसर इज करेक्ट आंसर्स। ये बात ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सिल्वर नाइट्रेट के साथ वाइट पीपीटी देगा, ये इनर हाइब्रिड है, ये बात भी ठीक है। आप इसे बीपीटी के फेसिस पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अगली सीरीज में, इसी सीरीज में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कैसे करना है। कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, ये आयरन का कॉम्प्लेक्स है, एमएन का कॉम्प्लेक्स है और एनआई का। जनरली इनर और आउटर कब आता है मैं बता दूं, इनर जब आता है जब वीक फील्ड होता है तो आपका पेयरिंग होती नहीं है, तो डी अंदर के यूज होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, सॉरी मैं गलत बोल गया, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है तो पेयरिंग होती है, और पेयरिंग होती है तो अंदर के डी यूज होते हैं। और अगर वीक लिगेंड होता है तो पेयरिंग तो होती नहीं है, तो फिर हमें बाहर के डी यूज करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो चारों के चारों स्ट्रॉन्ग है, अमोनिया CN अमोनिया, तो यहाँ तो चारों स्ट्रॉन्ग है। आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ तो आउटर का कोई मतलब ही नहीं समझता, ये तो सब पेयरिंग करेंगे। नहीं, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। और ये स्पेशल केस है, एनआई के जो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, यहाँ पर जो अमोनिया है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है। मतलब यहाँ पे कोई मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है निकल का, जो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इस टाइप के,
तो ये आउटर होगा और यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। तो डी आंसर इज करेक्ट आंसर्स। बिल्कुल इसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनाया हमारा अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक किसका होगा, तो आपको सब पता है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन निकेल का कॉम्प्लेक्स मैंने अभी अभी बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं करता ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये बी आंसर ही करेक्ट आंसर्स होगा इसके लिए भी। आइए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मेरा यहाँ पे किसका होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये तो आउटर दिखाता है, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड है ये मेरा आउटर दिखाता है, लेकिन आपको बताना है डायमैग्नेटिक भी कौन होगा, ठीक है। डायमैग्नेटिक भी होगा, ये क्रोमियम का है, ठीक है, लेकिन मेरा जो कोबाल्ट का है ये डायमैग्नेटिक कैरेक्टर्स दिखाएगा। तो बी आंसर इज करेक्ट। आप इसका बीपीटी के बेसिस पे इसका परफेक्ट आंसर्स निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेई का आया हुआ क्वेश्चन है 2001 का, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के का है, पोटेशियम का, वो आयरन का। सेकंड एल दे रखा है, ये आपका कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। थर्ड एम है, ये आपका कोबाल्ट का ऑक्सीलेट का कॉम्प्लेक्स है। ये मेरा क्लोरीन, ये मेरा निकेल का कॉम्प्लेक्स है, एन माना है। ये हमने हमारा प्लेटिनियम का कॉम्प्लेक्स है, ओ माना है। और ये मेरा जिंक का कॉम्प्लेक्स है, पी माना है। आपको बताना है इन चारों पेयर में डाइमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स का सेट कौन सा होगा। तो मैं पहले आपको मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, समय लगेगा, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है एक्चुअली। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। अब सी आंसर इसका करेक्ट आंसर कैसे, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए डायमैग्नेटिक चाहिए तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहाँ पे पेयरिंग होगी तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन खत्म होंगे। ये थोड़ा स्पेशल केस है, बस यहीं थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये थोड़ा सा स्पेशल केस है कि जो कोबाल्ट का ऑक्सीलेटो का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर ये जो आपका ऑक्सीलेटो होता है जनरली बी में आता है। केमिकल सीरीज जो है आपकी, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हमारी है उस बेसिस पर ये बीक में आता है। लेकिन आपको मैं बता दूं यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग की तरह वर्क करता है, ये स्पेशल केस है और यही लॉजिक है। आपका आंसर हो चुका है LMNOP, बाकी के तो सब आप लोग कर सकते हैं। तो सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा।